अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बस बातें चल रही हैं। तो सबसे पहले बात तो आप लोग बता देती कि यहाँ पर हो गई है रिश्ते की बात पक्की, यानी कि लड़की वालों ने और लड़के वालों ने हाँ कर दिया, यानी कि हमने भी हाँ कर दिया और हमारे चाचा के परिवार वालों ने सबने हाँ कर दिया। तो बस यहाँ पर रिश्ता हो गया है पक्का, और अब जो आगे क्या होना है वही चीज़ों के हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। और बस कुछ चीज़ें हम लोगों को करनी थी पर्सनली डिस्कस, के क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस यहाँ पे पापा मैं और ये और गुलफ्सा वगैरह हम लोग ऊपर आ गए थे। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम पर जो है ना चाची ने आवाज़ लगा दी थी कि नीचे आ जाओ, पहले खाना खा लो, फिर आगे जो भी करना होगा वो कर लेना, पहले खाना खा लेते क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। और बस यहाँ पे अभी मैं आप लोगों से बात करी, लेकिन नॉइस आती है तो इसलिए फिर मैं वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी खाना लग गया है, दस्तरखान लग गया है। तो बस यहाँ पे मटन सालन है बढ़िया सा, और सैलेड है, नान रोटी है। तो बस अभी सब बच्चे भी बैठे हुए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हमारी होने वाली भाभी भी बैठी हुई हैं। तो बस बहुत अच्छा लगा मिलके, और काफ़ी टाइम मतलब बचपन में देखा था और अब देखने में बहुत अंतर है। बचपन में तो छोटी थी, अब देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मिलके। और जैसा हमें चाहिए थी, जैसी कि हमारे घर में जो बहू आए वो अच्छी हो, नेक हो और घर गृहस्थी संभालने वाली हो, तो बस हमें देखते ही यही, और सादगी हो, तो यही चीज़ हमें पसंद आई। और एकदम से मतलब हमने कहा हाँ ये है जो हमारे घर को अच्छे से संभाल सकती हैं, हमारे परिवार को संभाल सकती हैं। और हमारे मतलब ख़ानदान में ये चीज़ है कि हमारे ख़ानदान की लड़की कहीं भी जाती हैं घर बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं। तो यही एक रीज़न था कि हम अपने ही ख़ानदान की लड़की लाना चाहते थे। तो बस यहाँ पे चाची वगैरह भी बैठी हैं, सभी लोग हम लोग अब साथ में खाना खाएंगे। और जेंट्स लोग जो है ना बगल वाले रूम में हैं, तो वो लोग वहाँ खाना खाएंगे। और यहाँ पे आलिया को मिल गई है फ्रेंड, तो आलिया तो बस अपनी फ्रेंड के साथ इतनी देर से भी खेल रही थी और साथ में ही खाना खा रही हैं। और यहाँ पे सारे जेंट्स वगैरह बैठे हुए हैं, तो वो जेंट्स वगैरह यहाँ पर खाना खा रहे हैं। और बस बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा मोमेंट तो यही है कि चलो मेरे भाई का जो रिश्ता है वो पक्का हो गया है। और हाँ, क्योंकि इस चीज़ का जो इंतज़ार था ना काफ़ी दिन से था, काफ़ी टाइम से, सालों से कर रहे थे कि कब हमारा भाई बड़ा होगा और शादी होगी। क्योंकि देखो बारातों में तो काफ़ी लोगों के में गए हैं, लेकिन अपने भाई की बारात में जाने का अलग ही मज़ा होता है ना। अपने भाई की शादी की तैयारियां करने का अलग ही मज़ा होता है। तो बस अब इतने सालों बाद मौका मिलेगा कि हम अपने भाई की शादी की तैयारियां करेंगे, बारात लेके जाएंगे और हमारे घर भी बहू आएगी। तो बस अब इंतज़ार ख़त्म हुआ और रिश्ता पक्का हो गया। और यहाँ देखो खाना वाना खाने के बाद जो है ना इनाया आ गई थी बाहर, क्योंकि मेरी चाची जहाँ पर रहती है उनके घर के सामने ये घर था। यहाँ पर जो है ना गाय वगैरह पली हुई थी। तो बस इनाया तो जो है ना यहाँ से हट ही नहीं रही थी, देख ही सकते हैं आप। खाना वाना तो इनने खाया नहीं था, तो ये बस यहीं पर खड़ी हुई थी और बस इनको यही बछड़ों से खेलना है। और जो आंटी खड़ी थी उनसे भी बातें कर रही थी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। तो इनका यही चल रहा था। और हम लोग जो है ना अपने कामों में लग गए थे कि हमें अब क्या करना है, क्योंकि टाइम भी कम था, शाम हो गई थी और हमें घर भी लौटना था रात में। तो इस वजह से हम लोग सोच रहे थे कि सारी चीज़ें हम लोग जल्दी जल्दी कर लें जो भी हमें करना है, क्योंकि एकदम से जो है ना डिसाइड हो गया था कि क्योंकि चाचा जो है ना लड़के को रोक रहे थे कि हम, क्योंकि देखो एक हाँ करने में और एक बात पक्की करने में बहुत अंतर होता है। तो इसलिए हाँ तो हो गई थी, तो चाचा वगैरह चाहते थे कि चलो अभी लगे हाथ पक्का ही कर देते हैं। तो इसलिए चाचा जो है ना हमारे यहाँ पर रोका बोलते कि रोकना लड़के को, जो मतलब बिल्कुल ठोस बात हो जाती है कि हाँ अब रिश्ता पक्का है। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, अगर चाचा रोक रहे हैं तो फिर हम भी जो है ना लड़की को रोक देते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग तो कोई तैयारी से आए नहीं थे, तो इसलिए फिर जो है ना वहाँ पर पास में एक छोटी सी मार्केट है, क्योंकि मालनपुर में जो है ना मार्केट नहीं है ज़्यादा बड़ी, छोटी सी मार्केट है। तो हम लोग जो है ना वहाँ गए। हम तो नहीं जानते थे, लेकिन जो हमारे चाचा का लड़का था, यानी कि अब जीसान का होने वाला साला, वो साथ में आया है। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा सा जीसान का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि जीसान को बिल्कुल नहीं पता था कि ये रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे और हम लोग जो है ना रस्म वगैरह भी करेंगे। क्योंकि है ना हमारे यहाँ बस लड़के लड़की से पूछ लिया जाता है, लेकिन जो कंफर्म है वो
बड़े ही करते हैं, घर के डिसाइड करते हैं कि यहाँ तुम्हें शादी करनी है, यहाँ तुम्हें इसमें लड़का लड़की की मतलब एक चीज़ ये होती है कि एक राय ले लेते हैं कि हाँ देखो लो यहाँ पे तुम्हारी शादी कर रहे हैं। क्योंकि देखो खाली जो शादी का रिश्ता होता है ना, वो खाली लड़का लड़की में तो होता नहीं है, रिश्ता बाप माँ बाप में, भाई बहनों में भी रिश्ता होता है। तो देखो सभी की रजामंदी से जो रिश्ते होते हैं ना, वो हमेशा चलते हैं और मजबूत भी रहते। तो यहाँ पर हमारे बड़ों की ही चलती है। जैसे कि मेरी शादी भी है, मेरे पापा ने ही तय की थी, मम्मी ने तय की थी, मैंने तो बल्कि अपने हस्बैंड को देखा नहीं था, बात भी नहीं की थी। और देखो माशाल्लाह हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मेरी छोटी बहन की भी शादी हुई थी तो मम्मी पापा ने ही की थी। तो अब जो जीसान की भी रिश्ता पक्का किया वो भी हम लोगों ने ही किया। बस ये है कि दोनों को एक दूसरे को दिखा दिया था और दोनों ने हाँ कर दी थी। एक राय ली जाती है उन, लेकिन डिसाइड हम लोग बड़े ही करते। तो बस जीसान का थोड़ा सा वो था कि अरे मेरी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी, लेकिन फिर ये कि अपने आप बच्चे मान जाते हैं धीरे धीरे। तो बस अभी हम लोग मार्केट आए तो हमने मार्केट से जो है ना झटपट जो है ना सूट लिया। क्यों पहली बार तो यहाँ मुझे कपड़े पसंद नहीं आए, क्योंकि देखो जो छोटे गांव कस्बों की जो मार्केट रहती है वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते हैं। क्योंकि ये लोग जो मेरी चाची के यहाँ से हैं वो सभी लोग जो है ना शॉपिंग करते हैं ग्वालियर से करते हैं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम इतनी दूर जाएं, तो हमें ये था कि हमें रोकना है तो हमें कोई ऐसा सूट मिल जाए कि हम दुपट्टा उड़ा सकें। तो फिर जो है ना हमने यहाँ पे काफ़ी सारे सूट देखे, फिर उसमें से मुझे एक सूट डिसाइड करना पड़ा। वो कहते हैं ना मतलब लेना पड़ा, बस ये था। फिर सूट लेने के बाद मैंने चूड़ियाँ ली, क्योंकि हमारे यहाँ हरी चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, तो यहाँ पे मैंने हरी चूड़ियाँ ली। फिर जो जैसा सूट लिया था वैसा ही मैंने एक सेट भी बनवा लिया, साथ ही साथ हारपुल लिए, मिठाई ली। तो ये था कि हम तैयारी करके तो नहीं आए थे, लेकिन हमने देखो इंसान दिल से अगर कुछ भी करना चाहे ना तो कहीं भी कुछ भी कर सकता। तो हमारा दिल था और हम दिल से बहुत खुश थे, तो हमने फटाफट तैयारी कर ली थी आकर। तो बस यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ली, फिर हम गए और हमने रस्में की। तो अब जो भी रस्म की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि हमारे यहाँ किस तरीके से क्या रस्म हुई थी। तो अभी हम लोग देखने आए थे जीसान के लिए लड़की, लेकिन अब हो रहा है जीसान का रोका। और इस चीज़ की हम लोगों ने सोचा नहीं था, ना ही हम तैयारी के साथ आए थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने जल्दी जल्दी जो है ना एक जोड़ा लिया है, सूट लिया है, और एक हमने चूड़ियों का सेट बनवा लिया है कि कुछ नहीं तो हम उसको दुपट्टा उड़ा देंगे और चूड़ियाँ पहना देंगे। और फिर बाद में जो भी फंक्शन होगा, जिस तरीके से मतलब प्रोग्राम बनेगा जब, तो उस टाइम पे कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस टाइम पर रोका हो रहा है, तो हम भी जो है ना लड़की के हाथ में मिठाई का डिब्बा और हारपुल और ये जोड़ा ले लिया, चूड़ियाँ ले लिए। तो ये अभी फ़िलहाल हम छोटी सी एक रस्म कर दे रहे हैं। तो बस वही है कि जब अल्लाह के यहाँ से मतलब हो जाता है कि अब रिश्ता होना है, पक्का होना है, तो वो हो ही जाता है। तो चलिए प्लान करते हैं, बिस्मिल्लाह। और जो पानी की बोतल खोल रही हैं चलो। और कैसा लग रहा है कि पहली बार लड़की देखनी है, पहली बार में ही है? पहली बार में डन हो गया, डन हो गया है। अगर तुम जीसान से बात करने की ना कहते तो शायद नहीं होता, लौट के जा रहे थे। हाँ, एक बार बोल रहा था कि एक बार बात करवा दो, मैंने कहा ठीक है तो एक बार बात कर ले। क्यों ये बात है, सिंहबाजी को रिश्ता तुमने करवाया था, मतलब उसमें थोड़ा हाथ तुम्हारा ही था ना पूरा। हाँ, सिंहबाजी का मैंने करवाया था, पूरा रिश्ता मतलब हाथ इनका ही था। क्लोज थे हम, यानी इस रिश्ते को और मजबूत कर दिया जाए। कोई नई रिश्तेदारी होती है उसमें तो बहुत ज्यादा झिझक होती है, अलग अलग से भी होते हैं लोग। हाँ, यानी अलग जाना अपन को कहीं, उससे अच्छा जी है जान पहचान वाले में बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ कैसा लगा? यहाँ बहुत अच्छा लगा जी, भी अपने रिश्तेदार है वो। हाँ, पापा का ननिहाल है ये। पापा का ननिहाल है। हाँ, तो बस यहाँ से हमने सब चीज ले ली है और फिलहाल ये रस्म हो जाएगी। और ये वीडियो कब शेयर करेंगे आप भी देखेंगे जल्दी इंशाल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ही ली होगी, तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो आगे की रस्म हमने की है वो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी, क्योंकि फिर जो है ना मैंने जैसे बोला कि बड़ी वीडियो नहीं डालनी है मुझे, क्योंकि बड़ी वीडियो फिर
देखते नहीं है। जैसे कि कल भी वीडियो देखी है तो कुछ लोगों ने स्किप करके देखी, क्योंकि जो चीज़ मैंने क्लियर कर दी है उस चीज़ को लेके भी कमेंट आ रहा है कि ये वीडियो पुरानी है पुरानी। तो मैंने उसमें पहले ही क्लियर कर दी कि हाँ ये वीडियो पुरानी है, उस टाइम की है जब मैं अपने मायके वाले घर में रहती थी और हमारा घर ये बन रहा था, उस टाइम पर हम गए थे। तो हमें कुछ नहीं पता था कि रिश्ता पक्का हो जाएगा, हम लोग हाँ कर देंगे और ये रस्में हो जाएंगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो जैसे कि मैंने बोला कि जो नसीब में होता है वो होता है, टाइम मुकर्रर रहता है। कि हम तो सिर्फ जो नॉर्मली होता है ना, लड़की देखने जाते हैं, क्योंकि जब हमारे घर में लड़की हो या लड़का हो, जब शादी लायक हो जाते हैं तो कई जगह हम लोग रिश्ता देखने जाते हैं, बातें चलती हैं, कई टाइम तक सालों तक बातें चलती हैं और फिर उसके बाद रिश्ता पक्का। तो हम लोगों का भी यही था कि हम लोग गुलबशा के लिए और जीसान के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। लेकिन ये कि जीसान के रिश्ते के बाद एक दो जगह चली, लेकिन हम देखने नहीं गए। फर्स्ट बार हम यहाँ पर देखने गए और सिर्फ देखने गए थे, लेकिन कोई ये नहीं था, हमें ये बिल्कुल ये नहीं पता था कि हम यहाँ पर हाँ कर देंगे, रिश्ता पक्का हो जाएगा, हम रस्म भी करेंगे। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, हम सिर्फ देखने गए थे जैसे नॉर्मल देखने जाते। और लेकिन ये कि नसीबों के खेल है, जीसान के और जो हमारी होने वाली भाभी है उसके नसीब जोड़ी बनी हुई थी, ऊपर वाला ही जोड़ी बना कर देता है। उनकी जोड़ी पहले से ही बनी हुई थी, तो तुरंत की तुरंत हाँ हो गई, देखकर हमें पसंद आ गई, हमारे दिल को इतनी भा गई कि फिर हमने सोचा चलो हाँ करते हैं। और जो भी हमारे बड़ों ने तय किया फिर हमने वो किया, ठीक है ना। तो ये था कि हम क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट ये कि गुलबशा की पहले क्यों नहीं की, जीसान की क्यों की, क्योंकि जीसान को लेके भी काफ़ी सारे कमेंट हैं कि उसको पहले काम करने दो, छोटा है। छोटे की बात बोले तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा लड़के की या लड़की की ज़्यादा एज नहीं करते हैं, लड़के की 20 के अंडर एज हो जाती है, शादी कर देते हैं। मेरी भी 18 साल की 19 साल की में शादी हो गई थी। तो हमारे यहाँ ऐसे ही हो जाती है शादी, हमारे मतलब 20 साल के पार नहीं हो पाते हैं, 20 साल से पहले ही शादी कर देते हैं। ज़्यादा बड़ी एज में हमारे यहाँ किसी की भी शादी, मेरे ननिहाल में भी जितनी भी शादियाँ हुई हैं सभी लड़कियों की लड़कों की 20 के अंदर शादियाँ कर दी गई हैं। तो इसलिए जीसान की हमने कर दिया, ठीक है ना। और फिर देखो रिश्ता अगर हमें अच्छा मिल गया है, अच्छे लोग मिले हैं तो कर देनी चाहिए, ठीक है ना। और भी कमेंट आ रहे थे कि जीसान ने बोला होगा मैंने क्या क्या मतलब बातें बना ली, लव मैरिज होगी, बहुत सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करूंगी कि लव मैरिज अरेंज मैरिज क्या है, और कि आप छुपा रही हो इसलिए करा। तो काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी बातें बना लेते, कोई बात नहीं। तो चीज़ें आप लोगों के कमेंट करने का, आप लोगों को सवाल करने का क्या मेरा जवाब देने का फ़र्ज़ है, मुझे बातें क्लियर करने का फ़र्ज़ है ना। तो कंफ्यूज अगर आप लोग हुए तो क्लियर भी मैं ही करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं एक चीज़ का कमेंट का रिप्लाई करूँगी कि एक तो मैंने देखो उम्र का जो आप लोग बोल रहे थे कि छोटा है तो हमारे यहाँ होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि गुलबशा की पहले क्यों नहीं करी, जीसान की पहले क्यों करे। तो देखो मेरे घर में मेरी मम्मी तो है नहीं, जब दूसरे घर से लड़की अपने ससुराल आती है ना तो उसको कोई ऐसा इंसान चाहिए रहता है कि वो घर के तौर तरीके बताए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। देखो लड़कियां बाद में फिर रहते रहते सारा काम वगैरह संभाल लेती हैं, खुद ही अपनी गृहस्थी संभाल, लेकिन एक चीज ये भी है कि चीजें अगर वो कहीं पर कंफ्यूज है तो वो किससे सवाल करेंगी, किससे पूछेंगी। तो ऐसा कोई होना चाहिए घर में, ठीक है ना। तो अभी तक मम्मी के बाद गुलबशा घर संभालती आई है, अक्षरा तो हमारी छोटी है तो गुलबशा ही जो है ना घर संभालती आई। तो हमने यही सोचा कि अगर हम गुलबशा की पहले कर देते तो फिर अगर जो हमारे घर आएगी लड़की, क्योंकि गुलबशा साथ में रहेगी तो चीज़ें बताने में समझाने में, अगर वो कहीं पर कुछ चीज़ें अगर उसको कंफ्यूज हो रही है तो वो क्लियर कर दे, ठीक है ना। और अगर कोई जैसे लड़की एकदम से जाती है शादी होकर तो उसको अकेलापन ना लगे, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने ये वाली चीज़ भी बोली कि अच्छा है कि जीसान की पहले करे तो गुलबशा है वहाँ पर समझाने वाली, सारी चीज़ें बताने वाली। तो यही है
तो यही चीज हम लोगों ने सोची थी कि चलो ठीक है, अच्छा है कि जीसान की पहले हो जाएगी तो हमारे घर में बहू आ जाएगी और वो घर को संभाल, क्योंकि देखो मैं तो अपने घर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मुझसे वो पूछेगी तो टाइम में पूछेगी, फोन करेगी, या मैं जाऊंगी तो चीजें पूछेगी। लेकिन गुलफ्सा वहीं पर रहती है तो वो चीज अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने सोचा जैसे ही जीसान की हो जाती है उसके थोड़े टाइम बाद फिर हम गुलफ्सा की भी कर लेंगे, ठीक है। उसके रिश्ते की भी बात चल रही है, जैसे ही क्लियर होता है उसका भी हम रिश्ता पक्का करेंगे और उसकी भी शादी जल्दी होगी, लेकिन अभी फिलहाल जीसान की होगी। तो देखो शादियां तो देखो सबकी होनी है, किसी की पहले होनी है, किसी की बाद में होनी है, ठीक है। ये सब बड़ों की समझ की बातें हैं कि कब करना है कब नहीं करना है। अब मेरे घर में मेरे पापा हैं तो मेरे पापा और हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो अब जो रस्म की वीडियो रहेगी वो आप लोगों के साथ मैं कल शेयर करूंगी, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और रही जीसान की लव मैरिज है अरेंज मैरिज है तो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर कर दूंगी, कल आप लोगों को पूरा क्लियर कर दूंगी। क्योंकि अभी अगर इस वीडियो में बात करूंगी तो और ये ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं और मैं यहाँ पर टाइम देखती हूँ तो टाइम मेरा बढ़ता जाता है, तो इसलिए फिर मैं वहीं की वहीं रुक जाती हूँ। मेरा अभी मन था कि मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं कल कर दूंगी कि जीसान की लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को पसंद आई होगी और कल की वीडियो के लिए इंतजार जरूर करना। कल बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है, यानी कि रस्म की वीडियो आने वाली है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।